सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह सदन में आओ। अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए। संसद परिसर में दिखा यह नजारा। कई मीडिया संस्थानों के माइक लगे हैं। बीजेपी वाले झारखंड में हुए लाठीचार्ज पर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। उनके बीच आगे कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा। वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हुए लाठीचार्ज पर अमित शाह को खरी खोटी सुना रहे हैं। अपनी अपनी सुविधानुसार दोनों लोग बातें रख रहे हैं, दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन बात यही है कि मानसून सत्र खत्म होने में अब बस 2 दिन बचे हैं और अगर एंटी पेपर लीक बिल को छोड़ दें तो शायद ही किसी बिल पर पर्याप्त चर्चा हो पाई है। मानसून सत्र में लोकसभा में 11 बिल पास हुए, लेकिन केवल 2 बिलों पर विधिवत चर्चा हुई। बाकी विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच बिना चर्चा के पास हो गए। विपक्ष की एक सूत्री मांग है, अमित शाह सदन में आकर बताएं कि संसद मार्च कर रहे छात्रों पर पैलेट गन किसके कहने पर चलाई गई। बताएं कि किसके कहने पर दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को बर्बरता की। ये विपक्ष पूछ रहा है। जिस एक एंटी पेपर लीक बिल पर दोनों सदनों में ठीक ठाक चर्चा हुई, उसमें भी विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा और ये रोजाना का एक प्रयोग हो गया है। संसद की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष अपनी मांग को दोहराता है, नारेबाजी करता है और सदन की कार्रवाई शोर शराबे के बीच स्थगित हो जाती है। अमित शाह रोज संसद में आते हैं, देर रात तक रुकते हैं। इसकी पुष्टि खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की है। तो सवाल है कि अमित शाह संसद में कब बोलेंगे। सत्ता पक्ष के सांसदों और सूत्रों के हवाले से आजकल लगा हुआ है। कल कहा गया कि आज बोलेंगे, आज कहा गया कि कल बोलेंगे। सोमवार को किरेन रिजिजू ने कहा था कि गृहमंत्री जवाब जरूर देंगे, शर्त है कि विपक्ष हंगामा न करे। लेकिन आज 2:30 बजे तक चली लोकसभा की कार्यवाही में अमित शाह नजर नहीं आए। लेकिन इस बीच एक खबर आई। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने जवाब के लिए शर्तें रखी हैं। सरकार का कहना है कि गृहमंत्री के जवाब में विपक्ष शासित राज्यों जैसे पंजाब और झारखंड में हुए आंदोलनों को भी शामिल किया जाएगा। सवाल है कि शुक्रवार तक अमित शाह के जवाब देने पर कोई हामी नहीं भरी गई थी, लेकिन सोमवार आते आते ऐसा क्या हो गया कि गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ये एकदम साफ कर चुके हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं जवाब देने के लिए। सरकार का ये कहना है, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप उसको एक नियम के तहत आइए, बैठिए सामने और उसके ऊपर विस्तार में बातचीत होगी। विपक्षी पार्टियों का लेकिन ये कहना है, क्योंकि देखिए शुरुआत में विपक्षी पार्टियां क्या बोल रही थी। शुरुआत में विपक्षी पार्टियां ये बोल रही थी कि वो चाहती हैं कि एक जवाब जो है वो गृह मंत्री अमित शाह दें, लेकिन किस तरीके से आखिरकार ये जवाब देना होगा इसको डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही थी। सरकार ने ये तय किया कि अगर आपको जवाब ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन रोज सामने नजर आ रहा था मकर द्वार की, अगर आपको चाहिए कि जवाब आपको मिलना चाहिए, तो सरकार तैयार हुई इस बात पे। गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आए, उन्होंने ये बात बोली कि अगर जवाब चाहिए तो विस्तार के अंदर जवाब आखिरकार दिया जाएगा कि 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में क्या हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से ये बात को सामने रखा गया, विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट बदल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक स्पेसिफिक सवाल है उनका कि आखिरकार 20 जुलाई को अगर पैलेट गन चली तो वो ऑर्डर किसने दिया। सरकार का कहना है कि एक सवाल का सिर्फ जवाब नहीं दिया जाएगा, पूरी अगर आपको चर्चा करनी है तो ओवरऑल चर्चा हो सकती है और उसके तहत गृह मंत्री अमित शाह आएंगे सामने। आखिरकार सरकार की तैयारियां क्या थी और क्या क्या काम, क्या क्या चीजें उस दिन 20 जुलाई को हुई, उन सब चीजों के बारे में विस्तार से बातचीत की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने विपक्ष से कहा है कि केवल बयान जारी करना एक औपचारिकता होगी। अमित शाह के जवाब देने से पहले इस मुद्दे पर पूरी और सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की तकरार क्या है, वो फोकल पॉइंट क्या है जिस पर विपक्ष अड़ा है, इसका जवाब कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। कहा कि सवाल ये कभी था ही नहीं कि अमित शाह आकर संसद में भाषण देंगे। सवाल हमेशा से यह था कि अमित शाह को यह साफ करना होगा कि दिल्ली में गोलीबारी की अनुमति किसने दी थी। राहुल ने 2 मांग और रखी। छात्रों पर हुई बर्बरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जवाबदेही तय हो। उनकी इस मांग को आज पवन खेड़ा ने भी दोहराया। हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी, जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो, उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है। कांग्रेस ने संसद के गतिरोध को तोड़ने के लिए इन तीनों मांगों को अनिवार्य बताया है। आज खबर आई कि सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराने के लिए तैयार भी हो गई है। हालांकि ये चर्चा अन्य मुद्दों पर बहस के बाद ही होगी, यानी 3 में से 2 प्रमुख मांगे सरकार ने मान ली हैं। अमित शाह जवाब देंगे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा होगी। ऐसे में कांग्रेस का आगे का प्लान क्या हो सकता है? फिलवक्त संसद में डेडलॉक बना हुआ है।
जब तक गतिरोध जारी रहेगा सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। सरकार के एजेंडे में 2 अहम बिल हैं जिन्हें पास कराना उसकी प्राथमिकताओं में से है, परिसीमन बिल और FCRA। इन दोनों बिलों को पास कराने के लिए सरकार को चाहिए बड़ी संख्या में सांसदों का सहयोग, लेकिन सहयोग से पहले कोशिश है कि संसद सुचारू रूप से चले। बाकी संसद में आज क्या क्या हुआ, आप हमारे संसद सत्र के दिनों में आने वाला जो हमारा शो है संसद में आज, उसमें देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस शो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बड़ी खबरें यहीं तक।